हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्पेशल एजुकेशन। आप सभी कैंडिडेट को पता है कि अब आप लोग का एग्ज़ाम बहुत ही नियर आ चुका है। तो हमारी मॉक टेस्ट की सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे मॉक टेस्ट पार्ट नंबर 15। इससे पहले 14 पार्ट जिन्होंने नहीं देखे जाके आप लोग देख सकते हो। और तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। मैं आपको सीधा क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ ले चलता हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले फटाफट एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और शेयर कर देता हूँ। इस एग्ज़ाम से लेट अगर आप लोग जा रहे हो और अभी तक आप लोगों ने बुक डाउनलोड नहीं की है, NITTR चंडीगढ़ MTS की बुक, जो कि आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो आप लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। अगर अभी तक डाउनलोड नहीं की तो डाउनलोड कर लेना। और आगे स्टडी मटेरियल के लिए मैं जितने भी मॉक टेस्ट दे चुका हूँ वो आप लोग रेफ़र कर सकते हो। यूट्यूब पे आपको लिंक मिल जाएगा। एक्चुअली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा स्टडी मटेरियल का लिंक मिल जाएगा, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ से, जो कि आपका जर्नल अवेयरनेस से रिलेटेड है। विच इनिशिएटिव वाज रिसेंटली लॉन्च बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू प्रमोट क्लीनलीनेस एट पिलग्रिमेज साइट्स। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर मार्क कर लो। और वीडियो के एंड में आप लोग मुझे अपना स्कोर बताना। पहले आप लोग खुद आंसर मार्क करोगे, बाद में मैं आंसर बताऊंगा। अगर मैं जल्दी से आंसर बताया तो वीडियो पॉज करके आप लोग आंसर मार्क कर लिया करो। इसका राइट आंसर है स्वच्छ मंदिर कैंपेन, ऑप्शन नंबर बी। ये इसका कैंपेन का इनिशिएटिव है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच प्रिंटिंग प्रेस एस्टेब्लिश ए बुक, जिसका नाम है मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर। हाल ही में किस प्रिंटिंग प्रेस ने मोदी एनर्जाइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक प्रकाशित की? इसका राइट आंसर है पेंटागन प्रेस, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गाइडलाइन इशूड बाय द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC जिसको बोलते हैं, इन इंडिया टू इंस्टॉल ह्यूमन वैल्यूज एंड प्रोफेशनल एथिक्स इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों में माननीय मूल्यों और पेशेवर नैतिकता को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन द्वारा जारी दिशा निर्देश का नाम क्या है? ऑप्शंस आपके सामने, उसका राइट आंसर है मूल्य प्रवाह 2.0, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी ऑफ द रेलवे बोर्ड। हाल ही में रेलवे बोर्ड के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आपके सामने, उसका राइट आंसर है अरुणा नैयर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिन रिसेंटली अज्यूम द पोजीशन ऑफ द चीफ ऑफ द स्टाफ एट सदर्न नेवल कमांड। हाल ही में दक्षिणी नेवल कमांड में चीफ ऑफ स्टाफ का पद किसे ग्रहण किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने, इसका राइट आंसर है रियल एडमिरल उपल कुंदू, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका जो रिलेटेड है इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो इसमें ये जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, इस सेंटेंस में आपको इनकरेक्ट बताना है। एक सेकंड, डायरेक्शन दोबारा पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट द ऑप्शन डैट इज इन डायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, मतलब डायरेक्ट फॉर्म में दिया हुआ है, डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। सेंटेंस आपके सामने है, प्रवीण सैड आई मस्ट फिनिश द वर्क ऑन टाइम। इसका जो इनडायरेक्ट स्पीच बनेगा वो बनेगा प्रवीण सैड डैट ही हैड टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग बताना है इस इडियम का। टू प्ले डक्स एंड ड्रेक्स, इसका मतलब होता है टू एक्ट फुलिशली और इनकन्सिस्टेंटली, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आपको एक वर्ड दिया हो डेलिब्रेट, जिसका मतलब होता है जानबूझकर करना। इसका एंटोनिम बताना है, मतलब आपको इसका अपोजिट बताना है। तो डेलिब्रेट का जो अपोजिट होगा वो होगा अनइंटेंशनल, मतलब जानबूझकर ना करना, अनदेखे में करना, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ द वर्ड, मतलब वन वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंटेंस आपके दिया हुआ है, एन अरेंजमेंट ऑफ द फ्लावर्स डैट इज यूजली गिवन टू ए प्रेजेंट। अगर हम किसी को प्रेजेंट में गिफ्ट में कोई फ्लावर्स देते हैं, फ्लावर का अरेंजमेंट देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में गुलदस्ता बोलते हैं, और जो इंग्लिश में बोलते हैं उसको बुके बोलते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड। वर्ड दिया हुआ है एब्जेक्ट। एब्जेक्ट का मतलब होता है जब कोई बंदा अनहैप्पी होता है, सैड होता है बहुत ज़्यादा, और अनसक्सेसफुल होता है, तो उससे रिलेटेड है, मतलब एक तरह की नेगेटिव वर्ड है, तो इसका आपको सिनोनिम बताना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का सिनोनिम होगा मिजरेबल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन आपके सामने रीजनिंग से रिलेटेड है। आपको ये वर्ड दिया हो रिलेशन, इसकी आपको मिरर इमेज बतानी है। तो इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी? सो इसकी मिरर इमेज बनेगी, हम यहाँ पे चलो बना के देख लेते हैं। एन ऐसे आ जाएगा, ओ ऐसे आ जाएगा, आई में भी चेंज नहीं होगा, टी भी सेम का सेम रहेगा, ए भी सेम का सेम रहेगा, एल आपका उल्टा हो जाएगा और ई भी आपका उल्टा हो जाएगा और जो आर है वो भी आपका उल्टा हो जाएगा। सो ये बनेगा आपकी मिरर इमेज। सो इसका जो राइट आंसर है ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। इसको कर लेना, सिंपल सा क्वेश्चन होता है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, इन ए रो ऑफ द कार्स रेड कार इज़ 14 फ्रॉम द लेफ्ट। चलो इसको सोल्व कर लेते हैं। लेफ्ट से रेड जो कार है वो 14 है और राइट से 23 है। राइट से 23 है। तो आपको पता है कोई भी मतलब पर्सन की पंक्ति हो या कुछ भी हो, अगर लेफ़्ट से और राइट से हो तो इनका जो टोटल नंबर लिखता है लेफ़्ट प्लस राइट -1 होता है। तो 23 + 14 -1 कितना आएगा आपका? 37 -1 मतलब 36 आप लोग का इसका राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। आई थिंक आपको क्लियर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। इसमें आपको सीरीज़ को फिल करना है। ये आपकी सारी की सारी प्राइम नंबर की सीरीज़ है। 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 11 आता है, 11 के बाद 13 आएगा, 13 के बाद 17 आएगा। ये सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 13 मिसिंग है, 13 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, जो ऑर्निथोलॉजिस्ट होते हैं वो बर्ड के डॉक्टर होते हैं। इसी प्रकार आर्कियोलॉजिस्ट क्या होते हैं? ये आपके आर्कियोलॉजी से रिलेटेड है। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ। अगर माइनस का मतलब डिवीजन होता है, प्लस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, डिवाइड का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन का मतलब एडिशन होता है, तो आपको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। इसका आंसर आप लोग को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड है, ए फाइल डिलीटेड फ्रॉम ए डेस्कटॉप। अगर हम डेस्कटॉप से किसी फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहाँ पर जाती है? तो आपकी रिसाइकल बिन में जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगर हम परमानेंट डिलीट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्लस डिलीट दबाएंगे तो वो आपकी रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, परमानेंट कंप्यूटर से डिलीट हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन कैन बी ओपन थ्रू दी शॉर्टकट ऑन डेस्कटॉप बाय। किसी एप्लीकेशन को डेस्कटॉप पर शॉर्टकट के माध्यम से खोला जाता है। तो कैसे खोलते हैं? तो डबल क्लिक से भी खुल जाता है। अगर आइकन पे डबल क्लिक करते हैं, आइकन पे राइट क्लिक करते हैं और ओपन ऑप्शन चूज़ करते हैं तो भी खुल जाता है। सिलेक्ट आइकन को सिलेक्ट करते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो भी खुल जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूँ। अगेन बोल रहा हूँ, एग्ज़ाम बहुत पास है। अगर आप लोगों को स्टडी मटेरियल चाहिए डाउनलोड करने के लिए, चाहे बुक हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हो, चाहे आपके मॉक टेस्ट हो, ये जो मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज चल रही है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी और अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जो पेंट एप्लीकेशन होती है किसका पार्ट होती है? MS ऑफिस का पार्ट होती है, ऑप्शन नंबर ए। एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं होती, MS ऑफिस का पार्ट होती है, एसेसरी का नहीं होती और विंडोज़ का नहीं होती। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज़ यूज ऑन द मोस्ट URL एड्रेस। पहले तो URL की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये आपकी URL की फुल फॉर्म होती है। तो URL के लिए इन्होंने प्रोटोकॉल पूछा है, तो ये HTML लैंग्वेज है। HTTP कोई प्रोटोकॉल नहीं होता, H-लिंक कोई प्रोटोकॉल नहीं होता। सो इसका जो प्रोटोकॉल होता है वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कंपनी डेट प्रोवाइड्स द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट की सुविधा प्रदान वाली कंपनी, प्रदान कराने वाली कंपनी को क्या बोलते हैं? गूगल नहीं बोलते, माइक्रोसॉफ्ट नहीं बोलते, इंटरनेट एक्सप्लोरर तो ब्राउज़र है। तो इसका राइट आंसर है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP बोलते हैं, जो कि इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाती है। तो ये था आपका आज का मॉक टेस्ट। आउट ऑफ 20 कितना स्कोर है मुझे ज़रूर बताना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और ऐसी जॉब्स वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए और लेटेस्ट जॉब की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो।